भारत के 100 पिछड़े जिलों में शामिल है करौली जिला और कई योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि अभी आप जिसका विरोध कर रहे हो गांव पहाड़ योजना का। तो इससे सरकार के पास योजनाएं सरकार एक मिनट सरकार हर किसी को तो नौकरी देने सकती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरियां इसी तरीका से लोगों को लगेंगी, पृथक अपृथक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार देना है इनको। ये तो कह रहे और बढ़ुआ चेयर लगवाऊंगा। चिरंजी राव, यहाँ पर जो हमारे खेत बचाओ पहाड़ बचाओ किसान आंदोलन के तहत जो यहाँ के सभी करौली जिले की जो एक समस्या है उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं और कल 12 बजे यहाँ पर पधारेंगे। मेरा तो आप लोगों से माध्यम से निवेदन है करौली जिले की समस्त जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हम सब लोग मिलकर सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रतिपक्ष के नेता जी का, सह प्रभारी जी का, हम उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अपनी मांगों को जोरदारी से रखने के लिए, जो हमारे करौली ज़िले के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे करौली ज़िले के अंदर भाईचारा ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, करौली ज़िले के अंदर जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जिस तरह के हमारे तमाम वार्डों को, जिला परिषद वार्डों को जिस तरीक़ा से इधर उधर कर दिया गया है, उन सब का आह्वान करने के लिए, हम सबको ताकत देने के लिए वो कल 12 बजे आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तोड़ामीम से लोकप्रिय विधायक सम्माननीय घनश्याम महर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय लाखन सिंह जी और तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, एनएफआई के अध्यक्ष, सभी लोग इसमें कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करता हूं, कोई ये ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत पार्टियों से ऊपर उठकर इस आंदोलन का यहाँ के निवासी यहाँ का हिस्सा बने। ये लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये 36 कौम की और किसान की लड़ाई है। जल और जमीन बचाने का हमारा ये आंदोलन के गुजरात और क्या महाराष्ट्र जहाँ जहाँ ये भार ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारी तो जल और ज़मीन और सारा गया। प्रदूषण हमारे लोगों को खाएंगे, 25 किलोमीटर तक प्रदूषण जाएगा। ये हमारी विशेषकर समस्या है। ये ग्रीन बेल्ट की जो रोड जा रही है, जो ब्यावर से वहाँ तक जा रही है, अभी बताया आपको बहुत ऊपर होकर जाएगी, वो किसी के काम नहीं आएगी। हमारी ज़मीन वहाँ जा रही है और यहाँ फलवाड़े से और 5 ना बांध तक एक और रोड जो दे रहे हैं, उस रोड का कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास पहले रोड है, इसको 4 लाइन कर दो, 6 लाइन कर दो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ 2-2 बीघा ज़मीन है, 1-1 बीघा ज़मीन है। अगर वो रोड में चलेगी, रोड हमारा कोई काम नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या यहाँ खाएंगे? तो ये सारी जो चीज़ें जो प्लानिंग से की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? ये उद्योगपतियों के लिए की जा रही हैं। हमारा यहाँ पर इतना जो किसान है वो बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहा है। नहर यहाँ आ रही है, तो जिस तरह से जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है वो सारी ख़त्म होने के लिए जा रही है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। पहले भी हमने ज्ञापन दिया है। और जिस तरह से यहाँ हमारा करौली में भी एक भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा एक वातावरण दूषित किया जा रहा है, तो हम उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे कि ये भाईचारा हमारा कायम रहे, इस राजस्थान में कायम रहे, कि किसी जाति धर्म के बारे में कोई इस तरह की जो बातें हैं उसको भी यहाँ हम बात की जाएंगे, प्रशासन से भी की जाएंगे, सरकार में भी, और हम उठाएंगे इसको कि भाई इस तरह का यहाँ ये वातावरण नहीं हो। तो हमारा यहाँ ये विशेष समस्या है, तो हमारे पूरे क्षेत्र की ये समस्या है। तो इस समस्या के लिए हमारे क्षेत्र के हमारे ये 28 गाँव के पंच पटेल 8 दिन से लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी लेकर गांव गांव जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में विशाल सभा यहाँ होगी। और ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इधर तो हिंडौन, इधर करौली, ये सारा जाम हो जाएगा। यहाँ इतनी विशाल सभा होने वाली है। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा, और जो इस आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि सारे भाई यहाँ जितने भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और प्रदेश के इस करौली के ज़िले के आसपास के ज़िले के लोग हैं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो इस विशाल सभा में पधारें। जय हिंद, जय भारत।
कह रहा है हम लोग विकास का विरोध कर रहे हैं जी। 5 स्कीम है और 5 का विरोध कौन कांग्रेस सा ने। स्कीम के विरोध कर रहे हैं? डूंगरी बांध नंबर 1, डूंगरी बांध का स्कीम डूंगरी बांध उन्होंने पहले क्या था, डीपीआर क्या बनाई जी। वो जल में जल मिला दिया, बन गया डूंगरी बांध, हो गया, बन गया, आ गया डूंगरी बांध का पानी। टाइगर रिजर्व में जो चीजें हैं, टाइगर रिजर्व के नॉर्म्स क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व के नॉर्म्स कहते हैं कि जब तक ग्राम पंचायत सहमति नहीं ले, पंचायत फॉरेस्ट एक्ट का एक प्रावधान है पंचायत राज का, जब तक गांव के वार्ड पंच में मीटिंग होकर प्रावधान लेके उनकी सहमति प्रदान करके तब उन गांवों को विस्थापित किया जाता है। ठीक है, उनसे क्या मीटिंग कर ली क्या इन्होंने? जो गांव नहीं रहना चाहते उनको बाहर निकालो, जो रहना चाहते उनको अंदर कर लो। कौन मना कर रहा है? जो रहना ही नहीं चाहते उनको तो छोड़ो भाई, आप लोग सहमति तो लो। वो कहते हमने सहमति ले ली, फर्जी, इन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए हैं, किसी से कोई सहमति नहीं ली है। मैंने फॉरेस्टर इससे डीएफओ से बात करी, बोले सरपंचों ने, ग्राम पंचायतों ने कोई सहमति नहीं दी। और वहाँ जब मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया, वो कहते हैं जी हमने सहमति ले ली। तो ये तो फ्रॉड है ना, एक तरह से फ्रॉड काम का विरोध कर रहे हैं हम, जेन्युइन काम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाईवे बाईपास का ही विरोध हो रहा है। क्या हाईपास का क्या? यहाँ से ये 4 लाइन कर दिया, ये पहले बजट में जब सरकार बनी थी तो ये 4 लाइन कर दिया, हिंडौन तक बन गया। विरोध किसने किया? बताओ किसने विरोध किया? 4 लाइन बने, हम लोग ताली से बजा के स्वागत करें, बन गया क्या? अब बताओ, ये तो बना नहीं, उससे पहले कहते हैं कि इसको तो रहने दो, दूसरा बना दो। इसको क्यों नहीं बना रहे? जब 4 लाइन कर दिया तो इसको क्यों नहीं बना रहे? बाईपास घोषणा हो गई, बन गया, पहले बजट में घोषणा करी, फर्स्ट बजट में बन गया बाईपास, ये बन गया बाईपास। क्या दिया? करौली का सिंगल काम बता दो, सिंगल काम। मेडिकल कॉलेज हमारे टाइम बना, तमाम स्कीमें कॉलेजेस हमारे टाइम पे बने। उन्होंने किया क्या है? ले दे के ये 4 लाइन किया था, बन गया 4 लाइन, हो गया काम, पैच भी नहीं लगे, ये पैच वर्क भी नहीं हुए। इसको करो ना, 4 लाइन क्यों नहीं कर रहे? जब कट यहाँ पर दे रहे हो, जो ब्यावर से आ रहा है, मान अब बताओ भरतपुर से आप आओगे हिंडौन के लिए, क्या उस पर आओगे? ब्यावर वाले पे कौन आएगा? ब्यावर वाले पे वहाँ जाओगे कोई? टोंक, और टोंक से फिर आओगे इधर, क्या फायदा है? किशनगढ़। मेरा कहने का मतलब ये है, एक्सप्रेस वे बना रहे हो आप, वो एक अलग चीज है, पर यहाँ से यहाँ तक का क्या तुक है? जो यहाँ से बना रहे हैं लोग, इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ से जो जा रहा है, इसी को 4 लाइन कर दिया, इसी को बनाओ आप लोग। बाईपास स्वीकृत है, उसको बनाओ। आप कौन विरोध कर रहा है? नहीं, आप सभी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अरे बन गया क्या? ऐसी है आपकी, जो आप काम तो करना चाहते नहीं, और जो काम जनता से 1 कट्टा सीमेंट लगाया हो तो बताओ 2 साल में इनने कहीं कोई काम किया हो तो बताओ ने। आप योजनाएं ऐसी ला रहे कि जनता भड़क जाएगी। अरे भाई हम काम करना चाहते, डूंगरी बांध बनाना चाहते थे, अरे बनाओ, कुछ बनाएंगे है नहीं, विरोध कर, हाँ कैसे जनता विरोध कर रही है, बंद। आप विरोध कर देते ना, हर चीज का कुछ करना, एक बुखार की बोतल सीमेंट कहीं लगाया हो तो बताओ। कोई दवा जनता को मिल नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, और हाईवे की बात। सुनो मेरी बात, ये जो 4 लाइन है, ये शुरू के बजट का है। किसने विरोध किया? बन गया, बन गया क्या? इस बार नहीं लगा भी तो। अब मैं कह रहा हूँ, ये 4 लाइन है, इसको बन गया ये बाईपास। सुन तो लो, बाईपास, अरे ग्रीन एक्सप्रेस भी कभी तो कुछ, इनके पास पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप सहमत हैं उससे? ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास, सरकार फेल है, सरकार फेल है। हम कुछ आप तो सड़क मंत्री रहे, फिर भी सड़कों का विरोध कर रहे हैं। आप तो सड़क मंत्री रहे, फिर भी सड़कों का विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनाओ ना इसको 4 लाइन को, इसको बना के फिर दूसरा प्रोजेक्ट लेके आओ, पहले इसको तो तैयार करो। 2 साल हो गई। भारत के 100 पिछड़े जिलों में शामिल है करौली जिला, और कई योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि अभी आप जिसका विरोध कर रहे हो, गांव पहाड़ योजना का। तो इससे सरकार के पास योजनाएं, सरकार, एक मिनट, सरकार हर किसी को तो नौकरी दे नहीं सकती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरियां इसी तरीका से लोगों को लगेंगी, पृथक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार देना है इनको, तो इसको फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर दो और यहाँ माइंस खोल दो, हो गया ना काम, माइंस चालू। कारखाना सुनो मेरी बात, अरे मैं एक मिनट, ये जो सुनो हमारी फॉरेस्ट की है, ये जो टूंडपुरा, कोटरी, पालमपुर, कारखाने से सुन तो मेरी बात, सुना रहा हूँ मैं आपको, कोटरी, पालमपुर, कैला देवी, सरमथरा, बाड़ी, बसेड़ी, अब फॉरेस्ट को डाइवर्जन कर दो ना। राम मंदिर के लिए बयाना के अंदर 24 घंटे, अरे रुक जाओ यार, 24 घंटे के अंदर डाइवर्जन कर दिया, 24 घंटे की हमारी सरकार ने। अब ये प्रस्ताव वहां से हमने भेजे, इनको करो ना डाइवर्जन, और यहाँ माइंस खोलो। आज के हालात हो रहे हमारे भाई, इसको करो ना, रोजगार मिलेगा लोगों के लिए, हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट खुलेगा, हमारे यहाँ पर लेबर काम करेगी, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा माल, उसको क्यों नहीं करते? और इसका किसने विरोध किया सड़क का? भाई 2 साल हो गई, कौन मना कर रहा है? बस मंजीरा लेके बजा रहे हैं, वैसे ही शोर मचा रहे हैं, धन धनादन, पैसे है नहीं सरकार के लिए, पास पैसे नहीं। अच्छा दौड़ो, हमारे जो सिलोकोसिस पीड़ित हैं, 2 साल से सिंगल आदमी को पैसा नहीं मिला है, 25 करोड़। आप कह रहे हो ना खुलवा दो, उनके क्या होगा? बीमारी कौन सी होगी?
कौन सी बीमारी होगी? नहीं, बीमारी तो कौन सी बीमारी होगी बताओ ना। सिलोसिस होगी। सिलोसिस सिलोसिस का 35 करोड़ रुपए पेंडिंग है। कितना? 35 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान के अंदर। और वो कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं सिलोसिस देने के लिए, मारने के लिए पैसा है बीमारी और उसको नहीं है पैसा देने। 35 करोड़ रुपया पेंडिंग है। हर मैं जैसा की मीटिंग उठाता हूँ, भाई इनके पैसे क्यों नहीं देने? गरीब आदमी के पालनहार योजना के पैसे पेंडिंग है, क्यों नहीं दे रहे भाई आप लोग? देखो छात्रवृत्ति नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं दे रहे पैसे ये तो बताओ। नरेगा में आपने 40% 60% दिया, अब कह रहे हैं वो 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्यों काट रहे हो भाई? नरेगा से तो कोरोना में हुआ है जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था इस हिंदुस्तान की सही रही, लोगों को रोजगार मिला, बिल्कुल रोटी मिली। राज्य सरकारों के अच्छा, घाटे में चल रही है। अरे सुनो, उन्होंने 125 दिन कर दिया। 125 दिन हमने कर दिया पहले, उन्होंने क्या ढोल नगाड़े बजा दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, बस उलझाना है। पंचायत चुनाव करा लिए हमने तो कराया समय पे चुनाव, इन्हें करा लिए समय एक देश एक चुनाव होगा, सब कुछ परिवर्तन तो ऐसा। पंचायत के चुनाव भी एक साथ नहीं करा रहे राजस्थान में। इनको तो स्टे के लिए डोल रहे हैं, मिल नहीं रहे स्टे, घबरा रही है सरकार। जिला प्रमुख क्या आज तक इतिहास में कभी हुआ है क्या? जिला प्रमुख को हटे 3 साल हो गए, क्या उप जिला प्रमुख को चार्ज नहीं मिलना चाहिए? हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है और कलेक्टर बन रहा है जिला प्रमुख। ये कौन से नियम में लिखा है? नियम में, पर उनको पता है। अच्छा, एक जिला परिषद का चुनाव नहीं करा पा रहे, जहां से जिला प्रमुख उनको पता है ये सीट हम हारेंगे, और कितना ही ताकत लगा लो, कितना ही लेट चुनाव करा लो, यहाँ प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। कितना ही लेट कर लो, ये पूरे राजस्थान के अंदर हवा खराब है इनकी। महाराष्ट्र में तो हार गया बुरी तरीके से। कौन हारे महाराष्ट्र? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मुझे महाराष्ट्र वाले जवाब नहीं कहा। ये 5 योजना यहाँ का किसान, आम किसान फैसला करेगा। हमारे आम किसान के आधार पर हम चलेंगे, उसी आधार पर चलेंगे। उद्योगपतियों के साथ नहीं, हम किसानों के साथ।